4.4. And the question number 1 is you have to find the nature of this quadratic equation. आपको इस quadratic equation का nature बताना है. और आप जानते हैं किसी quadratic equation का nature किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपका d 0 से ग्रेटर आता है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल. अगर आपका d 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल. और अगर आपका d लेसर देन 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे? वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स. इमेजिनरी रूट्स आएंगे जिनको अभी हम क्लास 10th में फाइंड करना नहीं सीखेंगे. तो सबसे पहले आपको रूट्स निकालने हैं, और अगर रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं तो आपको रूट्स की वैल्यू भी बतानी है. और इन रूट्स की वैल्यू बताने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताइए, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बताइए, या आप स्प्लिटिंग से बताइए. आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. सो कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find the a is 2, b is -3 and c is 5. So d is equals to b square minus 4ac. b is -3, it will be -3 square minus 4 into 2 into 5, and -3 square is 9, minus 4 to the 8, 5 the 40, and 40 minus 9 is 31. It is minus. तो आपके पास d नेगेटिव आ गया है, that is lesser than 0, so it is not real. We cannot find the roots. It is not, roots will not real. Roots real नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसके roots find नहीं कर सकते. Now come to the second part. Second part is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equals to 0. सेम मेथड रहेगा हमारा. हमें पहले नेचर फाइंड करना है. नेचर फाइंड करने के लिए हम पहले a फाइंड करेंगे. a is 3, b is -4 under root 3 and c is 4. Now again d is equals to b square minus 4ac. What is b? b is -4 under root 3 square minus 4 into a into c. 4 का स्क्वायर हो गया 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3. So 16 3s are 48 and 4 4s are 16 and 16 3s are 48. So what we get? d is equals to 0. So हम जानते हैं अगर d 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल. रूट्स विल बी इक्वल. तो हम फाइंड कर सकते हैं. कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं आप? बताइए कौन सा मेथड आपको इजी लगता है. आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं. स्प्लिटिंग, द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास d की वैल्यू तो ऑलरेडी आ ही चुकी है. x is equals to -b plus minus under root d over 2a. x is equals to माइनस b की वैल्यू आपके पास थी -4 अंडर रूट 3. d का अंडर रूट 0 हो गया, सो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड 2 और a की वैल्यू क्या है? 3. सो इट विल बी 4 अंडर रूट 3 ओवर 6 एंड इट इज द 2 2s are 4 and 2 3s are 6. सो इट इज 2 अंडर रूट 3 ओवर 3. अब d 0 के इक्वल था तो दोनों रूट्स क्या रहेंगे? 2 अंडर रूट 3 ओवर 3 और दूसरा रूट भी 2 अंडर रूट 3 ओवर 3 ही रहेगा. इट इज द आंसर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. In third part, a is equals to 2, b is equals to -6 and c is equals to +3. d is equals to b square minus 4ac. b is -6 square minus 4 into 2 into 3. -6 square is 36, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. 6 minus 4 2 and 3 minus 2 1. 12 is greater than 0, so there are रियल रूट्स. और रियल रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं. सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x is equals to -b plus minus under root d over 2a.
माइनस बी की वैल्यू क्या है -6, -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 12, सो इट विल बी अंडर रूट 12 एंड 2 इंटू ए इज 2, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 6 प्लस माइनस, और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 4 3 12, 2 का पेयर बन गया, 2 रेडिकल से बाहर आ गया, सो इट विल बी 2 अंडर रूट 3 ओवर 2 2 4। तो अब आप एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर 4, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 4, 2 से 4 कट गया, इट विल बी 2 एंड इट विल बी 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2। और ऐसे ही जब आप नेगेटिव साइन लेंगे x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 4, 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4, 2 2 4 एंड इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये आपके पास दोनों किसकी वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज आ गई। इन क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज गिवन द रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d किसके इक्वल होता है 0 के, तो आप d को 0 के इक्वल रखिए और d को 0 के इक्वल रखकर आप k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हियर a is equals to 2, b is equals to k and c is equals to 3। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है कोफिशिएंट दैट इज b, और जो कांस्टेंट जिसमें x नहीं होता है वो c की वैल्यू होती है। हियर ऑल्सो d इज इक्वल्स टू 0, इट इज गिवन। आपसे क्या कहा गया है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, और जब रूट्स इक्वल होते हैं सो यू कैन राइट d इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या होता है d का? d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू है k, सो इट विल बी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज k स्क्वायर, 4 2 8 3 24 minus 24 is equals to 0, then k square is equals to 24 and k is equals to plus minus under root 24। तो 24 के आप अगर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 12, 2 6, 2 3 and 3 1 3, 2 का पेयर बन गया, सो वी कैन राइट इट 2 अंडर रूट 6, so it will be plus minus 2 under root 6, it is the value of k। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट में आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज kx ब्रैकेट x माइनस 2 एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आपको kx की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी होगी, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो मल्टीप्लाई kx में x की मल्टीप्लाई की, इट विल बी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। मैंने क्या बताया था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा दैट इज a, सो a इज इक्वल्स टू k। जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज b, सो b इज इक्वल्स टू माइनस 2k, और जो कांस्टेंट है दैट इज c, सो d इज इक्वल्स टू 0, इट इज गिवन। एंड d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू क्या है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0, इट विल बी 4k स्क्वायर माइनस 24k is equals to 0, 4k कॉमन आ गया, इट विल बी k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, देन k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सो वैल्यूज ऑफ k विल बी 0 एंड 6। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास k की वैल्यू आई 0 एंड 6, लेकिन जो ये 0 है
अगर हम k की प्लेस पे 0 रखेंगे देन दिस एक्सप्रेशन विल बी 0 and 0 plus 6 is equals to 0, which is not possible, which is not possible. So value of k is equals to only 6. वैल्यूज आने के बाद हमें चेक करना होता है कि क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या नहीं. अगर पॉसिबल नहीं है तो हम केवल वही वैल्यू लेते हैं k की जो पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड 0 प्लस 6 होगा और पॉसिबल नहीं है. सो k इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, it is given that is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. लेंथ कैसी है? ब्रेथ की ट्वाइस. तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा? ब्रेथ. एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. अगर हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है. सो लेट ब्रेथ, सबसे पहले हम ब्रेथ सपोज करेंगे. लेट breadth of rectangular mango grove is equals to x. If breadth is x, then length will be 2x. Length twice है and area किसके इक्वल होता है? area is equals to length into breadth. एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. एरिया इज 800, लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज 2x. सो इट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. सो नेगेटिव वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे. सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 20 into 2, it is 2x, that is 20 into 2 is equals to 40 meter. Answer. So it is possible to make a grove whose length is twice the breadth.